नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आज हम F4 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी 2026 के बारे में, जिसका मेंस का एग्जाम लग चुका है। एनटीपीसी मेंस लेवल 6 के एग्जाम के बाद में आपका एग्जाम होता है साइको टेस्ट, लेवल 5 के लिए टाइपिंग टेस्ट वगैरह। ये सारे जो एग्जाम्स है वो थर्ड एग्जाम होता है जो क्वालिफाई नेचर होता है, और जिनके मार्क्स जो साइको टेस्ट वाले जो मार्क्स है वो तो जुड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि एनटीपीसी लेवल 6 के अंदर स्टेशन मास्टर वाली जो पोस्ट है उसके लिए आपके लिए मेंस के बाद में आपका एक साइको टेस्ट होता है, सीबेट टेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, सीबेट टेस्ट जो है वो क्वालिफाई नेचर भी है, और इसके जो मार्क्स है फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर मेंस के मार्क्स का जो होता है 70% होता है, और सीबेट टेस्ट का 30% होता है। दोनों के जो मार्क्स मिला के जो 100% में से रिजल्ट निकलता है, उससे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसकी आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने मेंस का एग्जाम दे चुके हैं उसके बाद में आपका सीबेट टेस्ट होगा। सीबेट टेस्ट के लिए हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं कि आप सीबेट टेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप सीबेट टेस्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि सीबेट टेस्ट होता क्या है और एक किस तरीके से और कितने टाइप का होता है। सीबेट टेस्ट जो है एक तरीके से रीजनिंग टाइप के टेस्ट होता है। सीबेट टेस्ट जो है वो 5 टाइप से होता है, जिसके अंदर 5 टाइप के जो है क्वेश्चंस आते हैं। पहला टाइप है जिसके अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको अपन बुद्धिमत्ता परीक्षण भी बोलते हैं। इसके अंदर 35 क्वेश्चन आते हैं और 10 मिनट के अंदर अपन इसको सोल्व करने होता है। सेकंड टेस्ट होता है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, ठीक है, जिसको चयनात्मक ध्यान परीक्षण बोलते हैं। इसके अंदर 30 क्वेश्चन होता है और वो 8 मिनट में करने होता है। ठीक है, तीसरा टेस्ट है स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, जिसको स्थानिक स्कैनिंग परीक्षण बोलते हैं, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन होते हैं और 8 मिनट के अंदर इस टेस्ट को कंप्लीट करने होता है। उसके बाद में फोर्थ है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं और 10 मिनट में ये सोल्व करने होता है। लास्ट 5 है पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तिगत परीक्षण, जिसके अंदर 35 क्वेश्चन होते हैं और 12 मिनट के अंदर अपन इसको सोल्व करना होता है। ये 5 टाइप के जो है टेस्ट है, जिसके अंदर आपको एक ही सिस्टम पर आप ही एक ही कंप्यूटर पर एक साथ आपकी जो 5 टेस्ट वो लग जाते हैं। टोटल क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर 165 क्वेश्चन, और टाइमिंग मिलता है आपको 48 मिनट। 48 मिनट वो टाइमिंग बताया हूं जिसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से एक एक टेस्ट के लिए जो टाइमिंग दे रखा है वो। इसके अलावा जब आप एक टेस्ट कंप्लीट करते हैं उसके बाद में आपको एक फिक्स टाइम मिलता है 5-6 मिनट का। ठीक है, 5-6 मिनट के बाद में दूसरा टेस्ट स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि लगातार एक खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। एक के बाद एक जब टेस्ट स्टार्ट होता है तो 5-6 मिनट का टाइम मिलता है, उसके बाद दूसरा टेस्ट जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका सीबेट का पैटर्न हो गया। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, और इसके अलावा ये एक ओनली क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होता है, लेकिन इसके मार्क्स जो है 30% का वेटेज होता है, जो आपके मेंस एग्जाम के साथ जुड़कर आपकी मेरिट लिस्ट बनाता है। क्या आपके सीबेट टेस्ट के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, अब सीबेट टेस्ट के लिए आप तैयारी जो है वो किस तरीके से करेंगे कि सीबेट टेस्ट की जो आप तैयारी है वो आप जो है इसकी सिंपल सा मेथड है, क्योंकि मैं भी स्टेशन मास्टर हूँ। इसके अलावा इसके अंदर मैंने भी इसको सीबेट टेस्ट को पास किया है। इसके अलावा आप कर क्या सकते हैं कि आप इसकी थ्योरी जो है वो तो यूट्यूब पे देख लीजिए। ठीक है, इतना टफ नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेंस तक आप पहुंचे हैं तो आपके लिए सीबेट टेस्ट कुछ बड़ी तोप नहीं है। इसके लिए आप थ्योरी कर सकते हैं यूट्यूब से। इसके अलावा ठीक है, थ्योरी जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके के टेस्ट है। उसके बाद में आप जो है किसी टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, टेस्ट बुक हो गया, और इसके अलावा एक जो है फेमस मतलब अच्छे टेस्ट होते हैं उस पर आपको अगर अच्छा लगा कोई और टेस्ट सीरीज तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एनके साइको टेस्ट के नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे इनके कोर्स ना खरीद के आप इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में जो है आपके डेली रूटीन के अंदर आप टेस्ट बुक का एक मॉक टेस्ट दीजिए, आप एनके साइको का एक मॉक टेस्ट दिए, और इन दोनों के सेक्शनल भी दीजिए। ठीक है, दिन के अंदर 1-2 मॉक आप देंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी खासी हो जाएगी। अभी तक आपका मेंस का रिजल्ट आना बाकी है, तब तक आप 1 मॉक भी देंगे तो काफी ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद में 2 या 3 जो है मॉक 1 दिन के देंगे। आपको लगेगा कि यार इतने मॉक देने की कहाँ जरूरत है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको आता नहीं है, आप कर नहीं सकते, बिल्कुल ईजी आता है, लेकिन आपको इसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको ये कंप्लीट करना होता है।
तो आप बिल्कुल ये प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि बहुत देख रहे होंगे कि 8 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन हो गए, 10 मिनट में 35 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 12 में 35 हो गए, तो टाइमिंग कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। तो आपकी ये जो है एफिशिएंसी कैसे आएगी, आप जितने मॉक दोगे आप उसके अकॉर्डिंग आपकी इसकी एफिशिएंसी जो है बढ़ती जाएगी, ठीक है। फाइनली के अंदर अगर आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट के अंदर ये आपका जो है ये मार्क्स जुड़ रहे हैं, तो आप जितने मार्क्स लाओगे उतना आपको फायदा है, क्योंकि मेरिट लिस्ट के अंदर 30% इसका वेटेज बन रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये जब रिजल्ट आ जाता है तो आपको मेडिकल के लिए बुलाते हैं और उसके बाद में डीवी के लिए बुलाते हैं, ठीक है। दोनों काम एक साथ होता है। इसी के साथ आपका सीबीआई टेस्ट कंप्लीट होता है और रेलवे एनटीपीसी के अंदर आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में और भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेवल 5 के लिए अंदर क्या होगा क्या नहीं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसी के साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।